गरीब जब अमीर की निंदा करता है तब वास्तव में क्या होता है? जेरी। इब्राहिम, बचपन में जब हम गरीब लोगों के साथ रहते थे तब हमेशा अमीरों का मजाक उड़ाया करते थे। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी और आलीशान गाड़ियां होती थी उन्हें चढ़ाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। पर अब जब मैं बड़ा हुआ हूँ तब मुझे भी बड़ी गाड़ी लेते समय चिंता होती है और ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी कीमती गाड़ियों में निकलूंगा तब लोग भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। अपने इन्हीं विचारों के कारण ही मेरी क्षमता होते हुए भी मैं सस्ती गाड़ियां ही खरीदता हूँ। और जब मेरा ये विचार पक्का हुआ तब मैंने इस भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया और नई पद्धति से विचार करने लगा। मैं इस तरह से सोचने लगा कि वास्तव में महंगी गाड़ी लेकर मैं बहुत सारे लोगों के रोजगार का इंतजाम कर रहा हूँ। गाड़ी बेचने वाले, गाड़ी का सामान देने वाले, उसको ठीक करने वाले, सभी को काम मिलता है। मतलब यह गाड़ी खरीद कर मैं एक महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ। अपने इन विचारों के कारण मेरी भावना बदली। मेरे द्वारा खुद को दिए गए स्पष्टीकरण के कारण मैं इन विचारों की कमी को पूरा कर सका और अपने लिए सम्मानजनक समझी जाने वाली गाड़ी खरीद सका। तो क्या ऐसा करना उचित है? इब्राहिम, आपने जिस तरह से विचारों को नई दिशा दी है वो वाकई काबिले तारीफ है। बहुत कम लोग इस तरह के विचारों को सही दिशा दे पाते हैं। जब आप अच्छा लगना इस संदर्भ में विचार करते हैं तब अपने आप ही आपके विचारों की श्रेणी बदलती है। आपके नए विचार आपकी मूल इच्छा के अनुरूप होते हैं, जिसके कारण अपने आप ही आपकी और आपकी सफलता के बीच की कमी भर जाती है। आपके अंदर सफलता प्राप्ति के संदर्भ में जाने अनजाने में किया गया प्रतिरोध भी कम होता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस सोच के साथ जीना कभी फायदेमंद नहीं होता है। आपके जीवन में हमेशा कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो आपसे कुछ बातों पर असहमत हो सकते हैं। जिस अर्थ में वे आपकी बातों से असहमत होंगे उस अर्थ में उनके विचार आपके समान नहीं हैं। फिर आप ऐसे विचारों को महत्व देकर अपनी मूल भावनाओं को क्यों आहत करते हैं? दूसरों के विचारों और कथनों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपना ध्यान अपनी आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली पर केंद्रित करें, जो वास्तव में आपकी वास्तविक क्षमता की पहचान करेंगी। अपनी अब तक की जीवन यात्रा को याद करें और जो कुछ भी आपने हासिल किया है उसके तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर ही निर्णय लें। अपने पैसों का अवमूल्यन होने पर क्या? जेरी। पहले हमारे पैसे यह अशर्फी के रूप में होते थे। यह सिक्के सोने या चांदी की धातु के बने होते थे। इन धातुओं को खुद की अपनी कीमत होने के कारण यह सिक्के अपने आप ही कीमती होते थे। अब यदि उस समय के $20 के सोने के सिक्के की बात करें तो उस सोने की कीमत $20 रही होगी। इसी कारण उस पैसे की कीमत है, ऐसा लगता था। परंतु अब पैसे का स्वरूप बदल गया है। अब पैसे कागज के रूप में होने से उन्हें सोने चांदी जैसी कीमत नहीं मिलती है। पहले वस्तु के बदले वस्तु देने की पद्धति थी, वह भी अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसे समय पैसे की वास्तविक कीमत का पता ही नहीं लगता है, या फिर ऐसा लगता है कि उसका अवमूल्यन हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि अपने हुनर और गुणवत्ता को कितने पैसे में देना चाहिए यह भी स्पष्ट नहीं होता है। इसके साथ ही लोगों के मन में पैसों के प्रति असुरक्षा और भ्रम पैदा होने का दूसरा कारण रुपयों के मूल्यों में बार बार होने वाला बदलाव है। जिस प्रकार कुछ समय पूर्व पैसे की जो कीमत थी अब वो नहीं दिखती। इसीलिए भविष्य में क्या होगा इसकी निश्चितता नहीं होने के कारण आज हमारे पास जो पैसे जमा है वो बहुत हैं या कम है यह लोगों को तय करते नहीं आता है। साथ ही आज जो पैसे बहुत है उसकी कल क्या कीमत होगी इस विषय के बारे में भी लोगों में हमेशा एक हड़बड़ी रहती है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि आप लोगों को आकर्षण का सिद्धांत इस प्रकार से समझाएं कि वह उनकी परिस्थिति के बाहर होने वाली घटना से चिंतामुक्त हो सके। इब्राहिम, पैसों से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने विचार किया है। आपका यह कहना भी बिल्कुल सही है कि पैसे की अब पहले जैसी कीमत नहीं रही, परंतु पैसे की कीमत है या नहीं इसका आपकी समृद्धि से कोई भी संबंध नहीं है। पैसे का कितना भी अवमूल्यन हो या उसकी कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए तब भी आपकी समृद्धि वैसी ही बनी रह सकती है। आपका लक्ष्य पैसे की कीमत पर केंद्रित न होकर आपको जो चाहिए उस पर होना चाहिए। यदि आपको समृद्धि चाहिए तो आप पहले उस भावना में पहुंचे और फिर अपने अस्तित्व के स्तर पर उस भावना में इस प्रकार जीना प्रारंभ करें जैसे आपने वह चीज़ प्राप्त कर ली है। फिर देखिए आप स्वयं ही उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए लगने वाले काम आपके द्वारा खुद ब खुद होने लगेंगे। इस प्रकार आप पैसे से संबंधित न होते हुए समृद्धि से जुड़े होंगे। दुष्चक्र भेदने के लिए। जेरी। जब मैं लोगों को दर्द और पीड़ा में देखता हूँ तो मुझे उनकी चिंता होती है। जब उस व्यक्ति को किसी समस्या का सामना करना पड़ता है तो वे वास्तव में दिवालिया होने के कगार पर चले जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद ही वह लोग दिवालियेपन से बाहर आकर
फिर से नई कार और एक अच्छा सा घर ले लेते हैं। यदि इन लोगों को दिवालियेपन के बाद फिर से पुरानी आदर्श स्थिति प्राप्त करना आता है तो यही काम यह लोग दिवालिया होने से पहले क्यों नहीं करते हैं? इब्राहिम, उनके द्वारा इस प्रकार के टूट जाने का कारण उनके अंदर की कमतरता की भावना होती है। जब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हम कुछ खो रहे हैं तो उनमें हार की भावना का निर्माण होने लगता है और यह भावना इतनी प्रबल होती जाती है कि उनका ध्यान हमेशा हार पर केंद्रित रहता है और वे जितना अधिक उस पर विचार करते हैं, आकर्षण का नियम उन्हें उतना ही दिवालियेपन की तरफ ले जाता है। पर जब वह दिवालिया हो जाते हैं तब उनके पास खोने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है। ऐसे समय उनका ध्यान खोने की बजाय प्राप्त करने की तरफ जाता है और यहाँ भी आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। कुछ प्राप्त करने की उनकी आंतरिक भावना इतनी प्रबल होती जाती है, अपने आप ही उनके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटने लगती हैं। सकारात्मक बातें होते देखकर उनकी भावना और प्रबल होती जाती है और यहीं से सकारात्मकता और प्राप्ति का नया चक्र शुरू हो जाता है। हुनर के बिना सफलता मिल सकती है क्या? जेरी, पैसे और संपत्ति प्राप्त करने के लिए हुनर की क्या भूमिका होती है? इब्राहिम, बहुत ही कम। आपने जो बातें बताई वह सब बातें काम के संदर्भ में तो आवश्यक हैं, परंतु आपकी समृद्धि के लिए आपके विचार और शब्द ही महत्वपूर्ण होते हैं। जेरी, अर्थात आपके कहने का आशय है व्यक्ति बिना किसी हुनर के भी पैसे कमा सकता है? इब्राहिम, बेशक, लेकिन तभी जब वह अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। कई बार लोग अपनी तुलना दूसरों से करके निराश हो जाते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि हम सफल नहीं हैं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हुनर यदि कोई है तो वह अपने विचारों को निर्देशित करना है। यदि आप समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए तो फिर उस प्रकार अपने विचारों की दिशा बदल पाएं तो वह आपका सबसे महत्वपूर्ण हुनर साबित होगा। यह हुनर आपके शब्दों और कार्यों को दिशा देकर आपके जीवन में समृद्धि पैदा करेगा। कुछ भी न देकर हमें कोई चीज मिल सकती है क्या? जेरी, लोगों के मन में ऐसी भावना रहती है कि यदि हमें 100 रुपए की चीज चाहिए तो उसके लिए हमें 100 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, अन्यथा वह चीज हमें नहीं मिलेगी। इब्राहिम, आपका यह ज्ञान आपके अनुभव से उत्पन्न होता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जो अनुभव आते हैं वे हमारे विचारों का परिणाम होते हैं। अतः हम आपको सलाह देते हैं कि ऐसी कोई भी धारणा बनाने से पहले आप इस चीज को नए दृष्टिकोण से देखें। जब आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने जो धारणा बनाई है वह आपके अब तक के विचारों द्वारा बनाई गई स्थिति का परिणाम है। यदि आप स्वयं अपने जीवन की परिस्थितियों के निर्माता हैं तो आप निश्चित तौर पर परिणामों की श्रृंखला बना सकते हैं। भाग्यशाली जीवन। जेरी, बहुत से लोगों को लगता है कि उनका भाग्य उदय होना चाहिए, कभी उनकी भी लॉटरी लगनी चाहिए और अचानक मिली इस संपत्ति से उनके जीवन का कायापलट होना चाहिए। उनकी प्रवृत्ति मेहनत करके पैसे कमाने की न होकर इस प्रकार सहजता से मिलने वाली संपत्ति की तरफ रहती है। ये कितना सही है? इब्राहिम, यदि उनकी ऐसी इच्छा हुई तो निश्चित ही उनके जीवन में उसी तरह से पैसे आएंगे, परंतु अनेक लोग जब ऊपरी तौर पर इस प्रकार की बात करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें इस प्रकार से पैसा कमाना ठीक नहीं लगता है और परिणाम स्वरूप उनकी इस इच्छा को कभी बल नहीं मिलता है। जेरी, फिर लॉटरी जीतने की इच्छा होना और उम्मीद रखने में क्या फर्क है? इब्राहिम, उम्मीद रखना शक करने की तुलना में निश्चित ही अच्छा है, परंतु वैसी ही प्रबल इच्छा रखने पर वह साध्य भी हो सकता है। जेरी, यदि ऐसा है तो किसी व्यक्ति ने उस चीज की अपेक्षा किस तरह करनी चाहिए जो उसे आज तक कभी नहीं मिली हो, या फिर जिस बात का उसने कभी अनुभव नहीं किया है उसके हासिल होने की कल्पना कैसे करते आएगी? इब्राहिम, जैसे यह सत्य है कि पैसे को आकर्षित करने के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं होती है, उस प्रकार यह भी सच है कि आप गरीबी की भावना से पैसे नहीं कमा सकते। अतः आपको परिस्थिति बदलने का इंतजार न करते हुए जिस परिस्थिति में आप हैं उसमें ही बदली हुई परिस्थिति की कल्पना करना सीखना चाहिए। आपने क्या खोया है इसकी तरफ ध्यान न देकर क्या गलत हो रहा है उसे ना देखते हुए हम क्या हासिल कर सकते हैं यह समझना ज्यादा योग्य होता है। यह भावना स्पंदनों को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इस बदली हुई परिस्थिति के कारण आपकी धारणा भी बदलने लगेगी। आपको समृद्धि की ओर ले जाने वाले रास्ते आसान हो जाएंगे। इसीलिए कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। इसीलिए अच्छी भावनाएं पैदा करने के कारणों का पता लगाएं, सुनिश्चित करें कि आप क्या चाहते हैं और उस भावना के साथ अपने विचारों को निर्देशित करें।
समृद्ध जीवन जीना कोई जादू नहीं है। हम आपको अपने नज़रिए से विश्व की पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको यह भी बता रहे हैं कि आप यह सब कितनी आसानी से हासिल कर सकते हैं। साथ में हम आपको आपके अंदर मौजूद असाधारण संभावनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हमारी बताई हुई बातों पर आप एकदम से विश्वास नहीं करेंगे। हम जो बता रहे हैं वह हमारा अनुभव है, और सिर्फ सुनकर या समझकर उस अनुभव को आप अपना नहीं सकते। आप जो धारणा बनाते हैं वही आपके अब तक के अनुभव का सारांश है, और यही सत्य है। इसीलिए हम आपको एक रात में चमत्कार होने की गवाही नहीं दे रहे हैं। हम आपसे इतनी विनती निश्चित ही कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे प्रयोग करना शुरू कीजिए। खुद को एक नए और उज्जवल भविष्य का चित्र दिखाने की शुरुआत कीजिए। जो हो रहा है उसको ना बताकर जो सपना आप देख रहे हैं उसके वास्तविक होने के बारे में खुद को बताइए। आकर्षण का सिद्धांत अपने आप कार्यान्वित होगा। आपके विचार यथार्थ में होते हुए आपको देखने को भी मिलेंगे। यह कोई जादू ना होकर आकर्षण का सिद्धांत है जो विचारों को वास्तविकता में उतारता है।